Hello everyone, welcome back to the channel PU the Oxford Feast. This is सानवी सिन्हा, आपकी BBA एग्ज़ाम एक्सपर्ट या मेंटर, आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। आई होप आपको हमारे कंटेंट्स बहुत यूज़फुल लग रहे होंगे एंड आपके आने वाले पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अमेजिंगली वर्क करेंगे। सो आज एज एन एक्सपर्ट या फिर आपकी सीनियर मैं आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेजर टॉपिक्स रिलेटेड टू BBA एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें बेसिकली हम आपके मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है ताकि आप पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BBA कोर्स के बारे में। ठीक है, ये एक 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है जिसमें आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई के बारे में बताया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि BBA जो है ये एक 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई के बारे में बताया जाएगा। स्कोप की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल प्रोग्राम में काउंट किया जाता है आज के डेट में। इस कोर्स से आपको बहुत सारे क्वालिटीज़ जो है ये आपके अंदर डेवलप होती है। जैसे कि आप देखेंगे मैनेजरियल क्वालिटी जो एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस कोर्स से आपको किसी कंपनी में कैसे प्रैक्टिकल और मैनेजरियल वर्क किया जाता है ये सिखाया जाता है। ठीक है, इससे आपकी मैनेजरियल स्किल्स और डिसीज़न मेकिंग डेवलप होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिसीज़न मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप एज ए मैनेजर या फिर एज ए एग्जीक्यूटिव काम करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, उसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं PU के BBA एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से BBA के लिए हमें प्रिपरेशन करना है। इसलिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको अपने तरफ से आपको देना चाहूँगी, जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था क्रैक करने के लिए। ठीक है, और मैंने अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। ठीक है, पेपर पैटर्न पहले हमें समझना होगा। ठीक है, इससे आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी, सिलेबस कैसे कवर करना है, क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसमें 4 चीज़ें होती हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और GK GS। ठीक है, सिलेबस में क्या आता है देख लेते हैं ज़रा। मैथ्स में मैं आपको एक मॉड्यूल के तरीके से आपको बताना चाहूँगी। मॉड्यूल 1 सबसे पहले, जिसमें कि कवर करना होता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक का जो पार्ट होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, मॉड्यूल 2 जो होता है वो नंबर सिस्टम का होता है जिसमें कि हम कवर करते हैं HCF LCM, फ्रैक्शंस, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सारी चीज़ें। मॉड्यूल 3 है एक, आप उसमें कवर कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ठीक है, और मॉड्यूल 4 में हम APGP, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्बल एबिलिटी की। ये इंग्लिश होता है, इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम RCs बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, पैराजम्बल्स, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड टू टेंस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस होता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करने के लिए। और फिर होता है फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें आपको कवर करने लेनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में देखा जाए तो यहाँ पे आपको LRDI का जो बेसिक्स होता है वही कवर करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो LRDI में जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, डाइसेस, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको रीजनिंग में कवर कर लेनी है। और GK GS में आपको पता है कि क्या होता है। बेसिकली GK एक ऐसा पेपर है जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, GK में 2 तरह की GK होती है, एक स्टैटिक GK होता है और एक करंट GK होता है।
स्टैटिक जीके जो होता है इसमें कुछ बेसिक से टॉपिक्स होते हैं जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, मतलब बेसिक के क्वेश्चंस जो होते हैं। और करंट टॉपिक्स जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया। करंट अफेयर्स आप किसी भी जो आज के डेट में जो भी चीज़ें हो रही हैं किसी भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स के ज़रिए भी कवर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। तो ये हो गया हमारा सिलेबस, ठीक है। जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिक सब्जेक्ट्स कवर होते हैं जैसे कि साइंस, पॉलिटी, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस में आती है। तो टोटल हमारा जो सिलेबस है ये कवर हो गया, और इसमें बेसिकली आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आप आगे जो है अपना क्लियर कर पाओ एग्ज़ाम पटना यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है हमारा ये एक हमारा कोर्स है जिसमें कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। और इसके लिए आपको हमारे तरफ से विवेक सर जो हैं ओनर इस चैनल के, वही आपको गाइड करेंगे और ऋतिक सर गाइड करेंगे, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट उन्हीं के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और आपको हेल्प किया जाएगा ताकि आप आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहा था 75 क्वेश्चंस का था, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर कैरी कर रहा था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर का ही एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है और अभी मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर रही हूँ, बीबीए की ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं 75 क्वेश्चंस जो होता है वो प्रीवियस ईयर में जो भी मैंने जो एग्ज़ाम दिया उस पे मैंने देखा था 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। 1 मार्क रहता है हर क्वेश्चन का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप क्वेश्चंस को देख करके आप आराम से वहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और आपको 25 मार्क्स जो होता है वो वाइवा इंटरव्यू का होता है, ठीक है। वाइवा इंटरव्यू का जो 25 मार्क्स है ये आपके टोटल मार्क्स में ऐड किया जाता है, जो मेरा हुआ था और मैंने उसको क्लियर किया था, ठीक है। और वाइवा इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगी ताकि आपको वाइवा में क्या पूछा जाता है, किस तरह से आपको वहाँ परफॉर्म करना है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होता है, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। पैनल मेंबर्स में जो मेंबर्स बैठे होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो आइए अब देख लेते हैं इसका हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। बीबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है इसमें हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको पीयू एंट्रेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। ये एक एंट्रेंस ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन होगा जिसमें कि आप सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और ख़ास करके पीयू एंट्रेंस निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कोर्स के बाद आप जितने भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं या जो भी बच्चे पढ़ाई करके आगे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालेंगे वो अच्छे नंबर से पास करेंगे और सभी का यहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये स्पेशली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स ही रहेगा। इसमें 50+ लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। 50+ लेक्चर्स जो हैं ये आपके कवर किए जाएंगे। 50+ लेक्चर्स में ही सारी टॉपिक्स होंगी आपकी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो बताया यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें पूछी जाती है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें आपको इसी लेक्चर में कवर कर दी जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम आपको डाउट क्लियरिंग सेशन देंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन आपका होगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेश्चंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, वो सारी चीज़ें आप उस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक है जो आपसे शेयर किया जाएगा और ये जो डाउट सेशन है ये हर सैटरडे संडे कराया जाएगा टॉपर्स के द्वारा, जिसमें मैं भी अवेलेबल रहूँगी, ठीक है। और लास्ट में आपका एक मॉक इंटरव्यू भी कराया जाएगा जो कि हम जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और आगे के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है ये सारी चीज़ें हम इसमें बताते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे तरफ से ही आपको गाइड की जाएंगी, ठीक है। और ये जो काउंसलिंग सेशन है ये 250 रुपीज़ का होता है जो कि आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी
फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये आपके इसी कोर्स में एडेड रहेगा। अगर आप काउंसलिंग सेशन अलग से करते हैं तो 250 रुपीज़ होता है, लेकिन उसमें आपको इस कोर्स में ज़रूरत नहीं है। और मैंने भी ये काउंसलिंग सेशन लास्ट ईयर अटेंड किया था, ठीक है, अपने एग्ज़ाम के लिए विवेक सर से, और उसी का रिज़ल्ट है जो मैं अपने इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाई। क्योंकि सच बताऊं तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें मुझसे पूछी जाएंगी, मैनेजरियल लेवल की चीज़ें होती हैं इसमें, आई वॉज़ नॉट श्योर। तो उसके लिए विवेक सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, और उम्मीद है कि इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस कोर्स के बारे में और भी डिटेल्स अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल हमें कमेंट करें। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, आप विवेक सर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप भी उनसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको सैटरडे संडे आपके प्रॉब्लम्स का इशू रिजॉल्व कर दूँगी। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड ऑल द बेस्ट यू गाइज़। आप सारी बच्चे जो भी हैं अच्छे से परफॉर्म करिए, एंड सी यू नेक्स्ट ईयर इन आवर कॉलेज। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरी।